लाओस से या चांग से या कोई और तथाता की जब बात करते एक्सेप्टेबिलिटी की कि सब कर लो स्वीकार, तो इसलिए नहीं कि किसी विषाद से, किसी फ्रस्ट्रेशन से, किसी संताप से, इसलिए नहीं कि जीवन में संतोष रखना बड़ी अच्छी बात है, इसलिए नहीं। स्वीकार का भाव दो कारणों से हो सकता है। एक तो इसलिए आदमी स्वीकार कर ले कि अब कोई उपाय नहीं, अब स्वीकार ही कर लो, इसमें कम से कम कंसोलेशन, सांत्वना रहेगी। नहीं, लाओसे की टोटल एक्सेप्टेबिलिटी तथाता का यह अर्थ नहीं है। लाओसे कहता है जो आदमी ये कहता है कि स्वीकार करने से संतोष रहेगा, वो आदमी अभी भी अस्वीकार कर रहा है। समझ लेना चाहिए, वो अभी भी अस्वीकार कर रहा है, क्योंकि अगर अस्वीकार ना हो तो असंतोष कैसा। मैं कहता हूं कि मेरे पैर में कांटा गड़ा है, अब स्वीकार ही कर लूं तो कम से कम संतोष रहेगा कि ठीक है गड़ गया, पीड़ा हो रही है, स्वीकार कर लूं। लेकिन इस स्वीकृति में अस्वीकार छिपा हुआ है। सच तो यह है कि मेरी स्वीकृति अस्वीकार का ही एक ढंग है। पीड़ा तो मुझे हो रही है, दुख मुझे हो रहा है, अब कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता तो मैं आंख बंद करके कहता हूं कि ठीक है, इसमें भी कोई परमात्मा का कोई राज होगा, कोई रहस्य होगा, अभिशाप में भी वरदान छिपा होगा, काले बादलों के भीतर भी सफेद चमकती हुई बिजली छिपी रहती है, कांटों के भीतर भी फूल रहता है, दुख में भी सुख छिपे रहते। लेकिन मेरी खोज सुख की ही है, वो सफेद बिजली की रेखा के लिए ही मेरी खोज है, काले बादल की मेरी कोई स्वीकृति नहीं है। और जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तो सुबह करीब होती है, मगर मेरी आकांक्षा सुबह के लिए ही है। काली रात को अपने को समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं कि कोई हर्जा नहीं, रात बहुत काली हो गई, अब सुबह भोर करीब होगी। लेकिन मेरी इच्छा भोर के लिए है, रात के कालेपन को मैं भोर की इच्छा को सामने रख के थोड़ा हल्का कर रहा हूं, संतोष कर रहा हूं। लेकिन लाओस से इस तथाता की बात नहीं करता। लाओस से कहता है इसलिए नहीं स्वीकृति की संतोष चाहिए, बल्कि इसलिए कि अस्वीकृति मूढ़ता है। अस्वीकृति से सिवाय आदमी अपने को निरंतर नरक में डालने के और कहीं नहीं ले जाता है। लाओसे का जोर स्वीकृति पर कम, अस्वीकृति की समझ पर ज्यादा है। जिस दिन हम अस्वीकृति को समझ लेंगे पूरा कि मैं अपने हाथ से नरक पैदा कर रहा हूं, उस दिन अस्वीकृति विदा हो जाएगी और जो शेष रह जाएगी वो स्वीकृति होगी। इस फर्क को समझ लें। एक तो ऐसी स्वीकृति है जो अस्वीकृति के खिलाफ हम खड़ी करते हैं, इंपोज करते हैं, और एक ऐसी स्वीकृति है जो अस्वीकृति के तिरोहित हो जाने पर पाई जाती। इन दोनों में बड़ा फर्क है। जब अस्वीकृति भीतर होती है और स्वीकृति को हम बाहर से खड़ा करते हैं तो द्वंद्व निर्मित होता है, भीतर अस्वीकार होता है, बाहर स्वीकार होता है। मित्र मेरा चल बसा तो मैं कहता हूं कि ठीक है, स्वीकार ही करना पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं है। तो अपने मन को मैं समझाता हूं कि सभी को जाना पड़ता है, मृत्यु तो सभी की होती है, मृत्यु तो होगी ही, कौन इस दुनिया में सदा रहने को आया है, ये सब मैं अपने को समझाता बुझाता हूं। लेकिन भीतर टीस गढ़ती रहती है, मित्र चला गया, उसका खालीपन अखरता रहता है। भीतर मन कहता है बुरा हुआ, नहीं होना था, और बाहर मन को मैं समझाता हूं कि ये तो होता ही रहता है, तो होता ही रहा है, इससे बचा नहीं जा सकता। ये दोनों बातें साथ चलती रहती। ऊपर की कोशिश से मैं मलम पट्टी कर रहा हूं, घाव भीतर बना ही रहता है। लाओस से इस तरह की स्वीकृति तथाता के लिए नहीं कह रहा है। लाओस से कह रहा है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं दुखी हूं मेरे मित्र के मर जाने से, मैं तो सिर्फ आश्चर्यचकित हूं कि इतने दिन जिए कैसे। मैं सिर्फ आश्चर्यचकित हूं इतने दिन जिए कैसे। जीवन बड़ी असंभव घटना है, मौत बड़ी सहज घटना है। मौत को आश्चर्य नहीं कहा जा सकता, जीवन आश्चर्य
है ये आश्चर्य। लाओ से कहेगा इतने दिन जिए कैसे? आश्चर्य। च्वांग त्से का मैंने नाम लिया, च्वांग त्से की पत्नी मर गई तो सम्राट गया धन्यवाद देने, तो वो खंजड़ी बजा रहा था अपने द्वार पर बैठकर। सुबह पत्नी को विदा किया, 12 बजे खंजड़ी बजाता था, पैर फैलाए हुए था, गीत गाता था। सम्राट थोड़ा झिझका, वो तो तैयार होके आया था, जैसा कि जब भी कोई किसी के घर मर जाता है तो लोग तैयार होके आते हैं, क्या कहना क्या पूछना, सब तैयार होता है, बिल्कुल रिहर्सल 2 दफे घर में करके आते। क्या कहेंगे, क्या उत्तर देगा, क्या जवाब होगा, सब पक्का ही है। और जो 2-4 अनुभवी हैं, 2-4 को विदा कर चुके हैं, वो तो बिल्कुल पक्के, उनको तो कोई जरूरत ही नहीं, उनको डायलॉग बिल्कुल याद ही होता है। वो तैयार करके सम्राट आया था कि ऐसा ऐसा दुख प्रकट करेंगे, ऐसा ऐसा भाव बताएंगे। इधर देखा तो हालत ही उल्टी थी, यहाँ पुराने डायलॉग का उपाय न था, वो खंजड़ी बजा रहे थे और बड़े आनंदित थे। सम्राट से न रहा गया, उसने कहा च्वांग त्से दुख न मनाओ, इतना काफी, कम से कम खंजड़ी तो मत बजाओ, बहुत है, इतना ही बहुत है कि दुख मत मनाओ, बाकी खंजड़ी। च्वांग त्से ने क्या कहा पता है? च्वांग त्से ने कहा या तो दुख मनाओ या खंजड़ी बजाओ, दो के बीच में खड़े होने की कोई जगह नहीं। दो के बीच में खड़े होने की कोई जगह नहीं। और दुखी मैं क्यों हूं? परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूं कि इतने दिन जीवन था, आश्चर्य। उसने मेरी इतनी सेवा की, आश्चर्य। उसने मुझे इतना प्रेम दिया, आश्चर्य। और मैं उसे विदा के क्षण में अगर खंजड़ी बजा के विदा भी ना दे सकूं तो बहुत अकृतज्ञ। मैं उसे विदा दे रहा हूं, अब वो दूर धीरे धीरे दूर होती जाती होगी इस लोक से, मैं उसे विदा दे रहा हूं। मेरी खंजड़ी की आवाज धीमी होती जाती होगी, पर जाते क्षण में मैं उसे आनंद से विदा दे पाऊं। हम हैं एक, साथ रह के भी आनंद से नहीं रह पाते, हम सुखवादी हैं। च्वांग त्से है एक, मृत पत्नी को खंजड़ी बजा के आनंद की विदा दे रहा, वो दुखवादी है। तो फिर हमारा दुखवाद सुखवाद बड़ा अजीब है। कौन दुखवादी है? हम दुखवादी हैं, 24 घंटे दुख में रहते हैं। च्वांग त्से परम सुखवादियों में है। लाओ से इसलिए नहीं कहता कि स्वीकार कर लो, किसी व्यवस्था से, किसी हेल्पलेसनेस से नहीं, किसी बल से, किसी शक्ति से, किसी सामर्थ्य से। स्वीकार कर लेना बड़ी सामर्थ्य, बड़ा बल है। महावीर को कोई पत्थर मार रहा है, महावीर खड़े। हमारे मन में होगा कैसा कायर आदमी, पत्थर का जवाब तो और बड़े पत्थर से देना चाहिए। लेकिन महावीर खड़े किसी कायरता से नहीं, किसी परम शक्ति के कारण। इतनी विराट शक्ति है भीतर के ये पत्थर लगते नहीं, ये पत्थर चोट नहीं पहुंचा पाते। ये पत्थर भीतर किसी रिएक्शन को, किसी प्रतिक्रिया है कि ये तो एक पेसिमिस्ट, दुखवादी का दृष्टि। हमें, हमारे मन में जो सवाल उठता है बिल्कुल स्वाभाविक है। हमें लगता है कि ये तो एक पेसिमिस्ट, दुखवादी का दृष्टिकोण है। लेकिन दुखवादी को दुखी होना